महादशा की सीरीज़ में आज हम नेक्स्ट महादशा को डिकोड करते हैं और नेक्स्ट महादशा है मार्स यानी कि मंगल की। मंगल की महादशा ऑलमोस्ट 7 इयर्स की रहती है। मतलब कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग 7 इयर्स का एक प्लानिटरी पीरियड है जो मार्स कवर करेंगे ड्यूरिंग देयर महादशा। अब इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, मेन जो थीम रहेगा वो, अगर मंगल अगेन, अगर मार्स आपका बहुत अच्छा प्लेस्ड है तो सक्सेस काफ़ी चीज़ों में मिलने वाली है आपको, जो हम डिस्कस करेंगे। एंड ये आपके करेज को, आपकी डेयर को, आपकी हिम्मत को भी बूस्ट करेगा। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर ये एफ्लिक्टेड है या फिर डेबिलिटेटेड यानी कि कुछ गलत एस्पेक्ट्स या कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स इस पे रहेंगे तो फिर काफ़ी प्रॉब्लमेटिक महादशा हो सकती है ये। और वर्स्ट केसेस में एंगर इश्यूज, एक्सीडेंट्स, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले मैं पर्सनैलिटी के बारे में बताऊंगा आपकी कि अगर आपका मार्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है आपके चार्ट में तो आप देखेंगे इस महादशा में, इस पीरियड में जो 7 इयर्स का अंतराल है, काफ़ी आपको करेज बढ़ा हुआ रहेगा। बहुत हिम्मत दिखाएंगे आप किसी भी काम को करने में। आपको कोई भी काम अगर बोला जाएगा तो आप बिना देर किए उस पर एकदम से एग्जीक्यूशन के मोड में रहेंगे हमेशा। जिसका मतलब है कि एक तो होता है अगर हम किसी को काम दे रहे हैं तो वो आजकल करेगा, लेकिन यहाँ पे जिसका अच्छा मंगल है और मंगल की महादशा भी चल रही है तो वो बहुत जल्दी उस काम को, मतलब बोलने से पहले ही उस काम को कर देना, ऐसा एक विगर, ऐसा एक कॉन्फिडेंस और ऐसा एक करेज उस नेटिव में रहेगा। और ये क्योंकि लीडरशिप स्किल्स को भी दिखाता है मार्स, क्योंकि सोल्जर है, कमांडर है आर्मी का, तो आपके करियर और फाइनेंस के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। बिकॉज अगर आप किसी कॉरपोरेट में भी काम कर रहे हैं तो लाइक्लीहुड बढ़ जाता है कि आपको इस महादशा के दौरान कोई लीडरशिप पोजीशन मिल सकती है। और सबसे अच्छा रहेगा अगर आप किसी डिफेंस की फील्ड में हो, स्पोर्ट्स में हो, इंजीनियरिंग में हो, रियल एस्टेट में हो, पुलिस में हो, तो ऐसी सिचुएशंस में या इन करियर्स में मार्स काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। इसके साथ ही अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो मार्स, क्योंकि आपकी फ़िज़िकल बॉडी को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारी जो फिज़िकल बॉडी होती है उसको भी मार्स रिप्रेजेंट करता है, तो नेचुरली आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ और विगोर, लाइक आई सेड अर्लियर, काफ़ी अच्छी रहेगी। काफ़ी एक वाइटैलिटी दिखेगी आपको, लॉन्जेविटी बढ़ जाती है ऐसी सिचुएशंस में। और कोई भी सिकनेस या तो आती नहीं है या अगर आएगी भी तो बहुत जल्दी चली जाएगी। वाई? बिकॉज आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा उस पीरियड में। एंड फाइनली आपके रिलेशनशिप्स के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, बिकॉज काफ़ी सारे अलग अलग एस्ट्रोलॉजी की ब्रांचेस में मार्स या तो ब्रदर है, मार्स कुछ जगह पर हस्बैंड है और कुछ जगह पर सिबलिंग्स को भी दिखाता है। तो अगर आपका मार्स अच्छा प्लेस्ड है तो ये सारे रिलेशनशिप्स, आपकी मैरिड लाइफ, आपके सिबलिंग्स के लिए आपका बिहेवियर या रिलेशनशिप्स, ये काफ़ी अच्छे रहते हैं। ओवरऑल फैमिली के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। अब बात करते हैं अगर मार्स अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है से मेरा मतलब है कि कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स इस पर आ रहे हैं जिसकी वजह से वो वैसे फेवरेबल रिजल्ट्स देने के उस सिचुएशन में नहीं है। हर प्लैनेट में हमेशा स्ट्रेंथ रहती है और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स रहते हैं, पर डिपेंड करता है कौन सा प्लैनेट किस हाउस में, किस राशि में बैठा हुआ है और उस पर क्या क्या, कौन से दूसरे प्लैनेट्स के एस्पेक्ट आ रहे हैं, कौन सा नक्षत्र है, उस हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं। इसीलिए हम सबकी लाइफ, हम सब का जीवन अलग अलग है। एक ही घर में पैदा हुए दो भाइयों का लाइफ जो है एकदम से अलग अलग होती है। बिकॉज उनके उस हिसाब, जब वो पैदा हुए हैं, उस पैदा होने के टाइम पे जो जो नक्षत्र में वो आए हैं, किन प्लैनेट्स को लेकर आए हैं, क्या कर्मा पिछला करके आए हैं, ऑफ कोर्स जो कार्मिक पैटर्न्स आपके, उस हिसाब से ही आपको प्लैनेट्स मिलते हैं और वैसे आपका जीवन होता है। बट उसके पीछे का जो फंडामेंटल है, उसके पीछे का जो बेस है वो यही रहता है कि जिस तरह के प्लैनेट्स आपके, जिस तरह की राशि में हैं, जिस तरह के हाउसेस में रहेंगे, उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलते हैं।
अब अगर आपका मार्स थोड़ा सा इल इफ़ेक्ट्स में है, तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस महादशा में बहुत ज़्यादा गुस्सा रहेगा। वैसे लोग काफ़ी शॉर्ट टेम्पर रहेंगे। इम्पेशेंट, इम्पेशेंट मतलब कि किसी भी काम को करने का धैर्य ही नहीं है। और ये वो आपको लोग दिखेंगे जो जिनको 24 घंटे इमरजेंसी लगी होगी। आप उनको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं दूर से कि किसी भी काम में ऐसा इतना इम्पेशेंट होंगे कि वो उस काम को उसी वक्त करना चाहते हैं, एज़ इफ़ देयर इज़ नो टुमारो, कि कल जैसे होने ही नहीं वाला है। अभी आपके करियर्स और फाइनेंसेस में अगर अगेन मार्स इज़ नॉट वेरी वेल प्लेस्ड, तो फिर थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी रह सकती है। फ्रीक्वेंट जॉब स्विच या जॉब चेंजेस दिख सकते हैं। आप ले ऑफ का भी शिकार हो सकते हैं इस टाइम में। फाइनेंशियल लॉसेस भी रह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई प्रॉपर्टी इश्यूज़ हैं या तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो लीगल इश्यूज़ बन जाएं। सो ऐसी मार्स की सिचुएशन में जहाँ मार्स अच्छा प्लेस नहीं है, आई वुड रिकमेंड कि उस टाइम में एटलीस्ट कोई भी बाय और सेल का डिसीजन आप ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डिपेंडिंग अपॉन आपके बाकी के प्लैनेट्स कैसे हैं, कौन सी अंतरदशा है, उस पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। बट ओवरऑल क्योंकि महादशा मार्स की है, महादशा मंगल की है, तो ये चीज़ें फिर आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी इफ़ योर मार्स इज़ नॉट वेल प्लेस्ड। आपकी हेल्थ को लेकर भी फिर काफ़ी इशू आ सकते हैं। उनमें से जो सबसे बड़ा इशू देखा है वो ब्लड प्रेशर का रहता है कि हाई बीपी या लो बीपी रह सकता है। एनीमिक जनरली लोग इस महादशा में होते हैं, तो उससे भी आप पता लगा सकते हैं कि मार्स जो है अच्छा प्लेस नहीं है। मैंने शुरुआत में भी बताया था कि ये दशा जो है काफ़ी ख़राब भी जा सकती है, विच मीन्स कि लिटरली एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। और ये ऐसे एक्सीडेंट्स होंगे जहाँ पे इंजरीज भी आएंगी और सर्जरी तक की सिचुएशन भी जा सकती है। सो वी हैव टू बी केयरफुल विद दैट। अब लास्टली अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ फॉर दी पीपल जिनका कि मार्स अच्छा प्लेस नहीं है, तो काफ़ी डिस्प्यूट्स, काफ़ी फाइट्स, काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स विद योर फैमिली, विद योर स्पाउस, विद योर सिबलिंग्स, विद योर और वर्स्ट केसेस में यहाँ पे सेपरेशन तक की भी नौबत आ जाती है। सो ये है मेन इफ़ेक्ट्स आपके, डिपेंडिंग अपॉन कैसी सिचुएशन और कैसी प्लेसमेंट है मार्स की इन योर हॉरोस्कोप। बट हम मेन चीज़ की बात करेंगे विच इज़ रेमेडीज़। तो सबसे अच्छी रेमेडी यही है कि वैसे तो हर इंसान को ये करना चाहिए, पर एटलीस्ट मार्स की महादशा में तो करना ही चाहिए। चाहे आपका मार्स अच्छा प्लेस्ड है, चाहे आपका मार्स अच्छा प्लेस नहीं है, कि आपको रोज़ एटलीस्ट एक बारी हनुमान चालीसा का पाठ करना है। एंड जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको संस्कृत पढ़ने में या लिखने में प्रॉब्लम है तो आप उसको सुन भी सकते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में आप किसी भी ऐप पर जाकर हनुमान चालीसा टाइप करेंगे तो वो आपको वोकल या लिरिक्स में भी वो हनुमान चालीसा मिल सकती है। तो अल्टीमेटली भगवान के घर में आपका भाव यानी कि आपका इंटेंशन देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता है कि आप कितने लिखने पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट रेमेडी ये है आपके लिए। इसके अलावा आप ट्यूसडेज़ को, जो कि मंगल का दिन होता है यानी कि मार्स का डे है, मंगलवार को आप हनुमान जी के मंदिर भी जा सकते हैं और वहाँ पे डोनेशन कर सकते हैं फॉर द नीडी पीपल। इसके अलावा डोनेशन में क्या करना है आपको कि कोई भी आप रेड कलर के क्लोथ्स जिन लोगों को ज़रूरत है उनको आप वो दे सकते हैं, या फिर रेड कलर की लेंटिल्स दाल भी आप दे सकते हैं। जैगरी यानी कि गुड़ या कॉपर के आइटम्स, तांबे के आइटम्स भी आप ज़रूरतमंद लोगों को ट्यूसडे के दिन यानी कि मंगलवार के दिन डोनेट कर सकते हैं। एंड फाइनली अगर आप काफ़ी फिज़िकली फ़िट हैं, फिज़िकली हेल्दी हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप उस महादशा के दौरान जब जब भी आपको टाइम मिले और जब जब भी आपकी हेल्थ अलाउ करे या आपकी बॉडी अलाउ करे, तो ब्लड डोनेशन कैंप्स में ज़रूर हिस्सा लीजिएगा। ये काफ़ी अच्छी, बहुत ही पॉजिटिव एक रेमेडी हो सकती है। एंड थोड़े से लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स भी हम कर सकते हैं, जैसे कि हम मार्स की अच्छी जो एक सोल्जर वाली या कमांडर वाली एनर्जी है उसको कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ जैसे कि आप योगा कर सकते हैं, आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, मार्शल आर्ट्स भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एनीथिंग जहाँ पे फिटनेस या जहाँ पे आपकी फ़िज़िकल बॉडी यूज़ हो रही है, आप उन उस लाइफ़स्टाइल को अपनी
एक डेली लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं। और मेडिटेशन करना अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर मार्स अच्छा प्लेस नहीं है तो एंगर इश्यूज आ सकते हैं, इम्पेशेंट भी रहेगा। इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन या ब्रेथ वर्क विच इज़ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशंस भी आप कर सकते हैं। ऑल राइट, आई थिंक ये है आपका मार्स का एक छोटा सा एनालिसिस जो मैंने डिकोड करा है कि आपका मार्स कैसे प्लेस्ड है आपके चार्ट में। उस अकॉर्डिंग आप वैसा आप रेमेडीज कर सकते हैं। ओके, जय गुरु जी, जय माँ काली, टेक केयर।